बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बरका फूड सीक्रेट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी खट्टी मीठी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही गज़ब की इमली की चटनी। इतनी मज़ेदार बनेगी कि आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। इसमें सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स डलेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगी। एक दफ़ा बना लें, जार में या किसी बॉक्स में कहीं भी प्रिजर्व कर लें, जब दिल चाहे निकालें, इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंस्टेंटली बन जाने वाली और बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी चटनी। तो चलिए सब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लेंगे एक बाउल और इस पर जो हम इमली ले रहे हैं ना, बहुत ही मज़ेदार है, मतलब बिल्कुल फ्रेश इमली है। ब्राउन ब्राउन लाइट लाइट सा ब्राउन सा इसका कलर है, बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। एक होती है ना थोड़ी डार्क कलर की, डार्क ब्लैक कलर की होती है, वो नहीं लेनी है आपने, बिल्कुल फ्रेश वाली इमली लेनी है। इसकी निशानी ये होती है कि इसका लाइट कलर होता है, तो और इसमें गूदा भी ज़्यादा होता है। जो डार्क कलर की हो जाती है ना, सूख जाती है, उसका गूदा जो सा है ना वो खाली खाली होती है गूदे से। तो यहाँ पर इसके साथ हम इसमें शामिल कर रहे हैं पानी और इसे भिगो के रख देंगे ताकि अच्छे से सोक हो जाए। इसको थोड़ा सा हिला लेंगे इस तरह से मसल के, ताकि जो है ना थोड़ी सी नरम हो जाए इजीली। इस तरह से हिलाने के बाद इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे से 1 घंटे के लिए। 1 घंटा रख दे तो ज़्यादा बेहतर है, अच्छे से सोक हो जाएगी। ये देखिए कितनी नरम हो गई है, फूल गई है मोटी मोटी। अब हमने क्या करना है कि हमने छिलकों को अलग कर लेना है और जो अंदर वाले गुठलियाँ उनको निकाल देना बाहर। इस तरह से मसलते जाएंगे ताकि गुठलियाँ जो हैं ऑटोमेटिकली सारी निकल जाएं और छिलके जो हैं वो अलग हो जाएं। तो ये देखिए सारी गुठलियाँ इस तरह से अच्छी तरह से निचोड़ेंगे ताकि पल्प जो है इमली का ज़ाया ना हो। तो ये देखिए अच्छी तरह से निचोड़ के अलग बाउल में रखते जाएंगे सारी गुठलियों को। छिलके आपने ज़ाया नहीं करने। कुछ लोग कहते हैं जी छिलके जो है वो भी फेंक देने चाहिए, तो छिलकों से जो है ना वो थिकनेस आती है इसके अंदर। और ये कि चटनी को गाढ़ा करने में ना ये छिलकों का बड़ा अहम किरदार है। इनको जब ग्राइंड करके हम ऐड करेंगे ना इसके अंदर, तो हमारी चटनी काफ़ी गाढ़ी सी और थिक थिक सी बनेगी। अब सिंपली हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड करके मैंने इसे बाउल में शिफ्ट कर दिया है और जो जग के अंदर एक्स्ट्रा इमली का पल्प लगा हुआ था वो आपने ज़ाया नहीं करना। उस पर थोड़ा सा पानी शामिल करके वापस इसके अंदर डाल देंगे और इसे एक दफ़ा से हिला लेंगे। और हिलाने के बाद ये देखिए इमली का गाढ़ा सा पल्प हमारे पास रेडी है। अब चटनी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक पॉट, और पॉट में डाल देंगे सबसे पहले इमली का पल्प जो हमने तैयार किया है। और इसे निकालने के बाद फ्लेम ऑन कर देंगे, कवर करके रख देंगे ताकि जल्दी से जो है वो उबाल आ जाए। ये देखिए जल्दी से इंस्टेंटली उबाल आ गया। और इसके बाद इसे 1-2 बार हिलाएंगे। ये देखिए अब इसमें जाएंगी कुछ चीज़ें, लेकिन उससे पहले इसको थोड़ा सा पका लेंगे ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। करीबन 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 से 1.5 कप शुगर। यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर का इस्तेमाल किया क्योंकि मैं चीनी थोड़ी कम पसंद करती हूँ, पर एग्जैक्ट क्वांटिटी 1.5 कप है। 1.5 कप डालेंगे तो आपकी पूरी चीनी रहेगी। 1/4 टीस्पून ऐड किया है मैंने इसके अंदर नमक, साथ में ऐड किया है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। ये आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, दिखने में भी अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर भी इमली की चटनी के अंदर जो है ना बहुत ही मज़ेदार लगता है। बहुत ही चटपटी खट्टी मीठी चटनी बनती है। अच्छा जी, अब इसे हम पका रहे हैं तकरीबन 15 से 20 मिनट अच्छी तरह से, ताकि बहुत गाढ़ी सी हो जाए। अच्छा जी, ये बताना तो मैं आपको भूल गई कि मैंने इमली कितनी लिया। तो इमली मैंने लिया है 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव। इसको बहुत अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर हमने बंद कर दिया। तकरीबन यहाँ पर मुझे लगे हैं 35 से 40 मिनट इसे पकाते हुए। लाइट से फ्लेम में इसे पकाया और ये देखिए कितनी गाढ़ी हो गया माशाल्लाह से। आप चाहें तो मज़ीद गाढ़ा भी कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या कंसिस्टेंसी चाहिए चटनी की। तो जी ये देख लीजिए, इसे मैंने जार में भी डाल के रख लिया। इसे मैं प्रिजर्व करके रख लूँगी पूरा महीना, पूरे 2 महीने, जब तक आपके पास पड़ी आप इसे इस्तेमाल करें। आराम से जो है किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें, पकौड़ों के साथ, समोसों के साथ, दही बड़ों के साथ, बहुत सी चीज़ों के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, हमारे लिए प्यार होता है और इससे हमें हौसला अफजाई भी मिलती है मज़ीद वीडियोस बनाने के लिए। तो जी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल बटन को ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ऊपर राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।